तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इनकम एलोकेशन। जो मैंने बताया था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी सीखने के लिए, क्योंकि हमारी एक्टिव इनकम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अब इनकम एलोकेशन सीखने से पहले थोड़ी कंडीशन समझ लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि एजम्पशन है ये, एक एग्जांपल साथ में लेते चलने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि सेम सिनेरियो में अगर आप चीज़ें चेंजेस करेंगे तो कैसे आपका एलोकेशन होगा। तो मैं पहला ये मान के चल रहा हूँ कि जो इनकम है वो 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है। दूसरा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आप। तीसरा, अनमैरिड हो। चौथा, फादर और मदर डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर। फिर आप डेट फ्री हो और रेंट पर रहते हो दिल्ली में काम के लिए, मतलब घर से दूर रह रहे हो। इन सब अजम्पशन के बाद हम इनकम एलोकेशन चालू करते हैं। तो इनकम एलोकेशन को समझने के लिए हमें समझ आया कि एक्सपेंसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में 3 पार्ट में हमारा वो इनकम डिवाइड होगा। अब एक्सपेंसेस में एसेंशियल एंड एंजॉयमेंट, और एसेंशियल भी जो है ना, वो भी हमें पता है कि ये फिक्स्ड है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमने ऊपर पहले से समझा। अब एक्सपेंसेस जब आप कर रहे हो ना, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेमेंट का मेथड क्या है, दूसरा एक्सपेंस का टाइप क्या है। पेमेंट मेथड आपने पहले की मास्टर चार्ट की वीडियोस में समझ लिया, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कि पेमेंट के मेथड क्या रहेंगे, कि आपने कैश पेमेंट करी है, यूपीआई, सिमिलरली डेबिट कार्ड, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। वो हमें समझ आ गया कि वो कैसे देखना है। सेकंड, इसमें लिखा है एक्सपेंस का टाइप क्या रहेगा। एक्सपेंस का टाइप का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो खर्चा है उसकी कैटेगरी क्या है। और कैटेगरी अभी सिंपली आपको समझ नहीं आएगा, तो आप जैसे ये मान लीजिए कि फूड का खर्चा हो रहा है, आपका रेस्टोरेंट का खर्चा हो रहा है, आपके बिल्स भरे जा रहे हैं, आपका इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी एक्सपेंसेस में। ये दोनों हमेशा ध्यान में रखने कोई भी पेमेंट करने के टाइम पर। क्यों क्यों करनी है? क्योंकि ये दोनों की दोनों आपको हेल्प करेंगी आपका रिटर्न ऑन स्पेंड समझने के लिए, कि उससे आप कैसे रिटर्न ऑन स्पेंड ला सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इस पे वापस आते हैं। तो अब आपने देखा, एक्सपेंसेस में एसेंशियल पार्ट फिक्स्ड है और एंजॉयमेंट पार्ट वेरिएबल होता है, जो मैंने पहले से बताया। तो एसेंशियल पार्ट में देखा आपने 50% लिखा है, 20% लिखा है। अभी 50% 20% क्यों आया, इसके लिए ना डेडिकेटेड मैंने बोला था कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियोस की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो वीडियोस के लिए मैंने जैसे लिखा ना, एक्सपेंस टाइप इनकम एलोकेशन वीडियोस, सिमिलरली ऐसी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। और उसमें आप जाकर देखिए कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, और वो फिगर जो है ये 50% क्यों आया, 20% क्यों आया, ठीक है। अब ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में एक आपको आइडिया हो जाए कि आपकी सैलरी का कितना परसेंट पार्ट जो है आपका खर्च होना ही है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और कितना परसेंट पार्ट है जो आपका एन्जॉयमेंट में खर्च होता है, जिसको आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें चेंजेस ला सकते हो। और पेमेंट मेथड और एक्सपेंस टाइप समझना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आप रिटर्न ऑन स्पेंड कमा सको। ये हमारा क्लियर हो गया। तो इनिशियली अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, तो वो एक्सेल शीट की जो वीडियो है उसे फॉलो करो, और 2 से 4 हफ्ते तक उसमें सारे एक्सपेंसेस लिखो। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा शुरुआत में, बट एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरिएशन कैसे होता है, तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को बार-बार लिखने के लिए। आपके दिमाग में आपको आइडिया रहेगा कि 50% जा रहा है कि 30% जा रहा है एसेंशियल। ये हमें समझ आया। अब इस खर्चे के बाद ये हमें क्लियर हुआ कि हमारे पास सिर्फ 30% हमारी जो सैलरी का है वो पार्ट बच रहा है, और वो पार्ट ही हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। अब सेविंग में मैंने लिखा है इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स इसलिए लिखा है कि हम सेविंग में सिर्फ उतना ही पैसा रखेंगे जो हमारी इमरजेंसी के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब इमरजेंसी क्या होती है, इस इमरजेंसी में वो चीज़ें कंसिडर नहीं करी जा रही है जो कि बहुत आपके बड़े खर्चे होते हैं। इस इमरजेंसी में ये कंसिडर करा जा रहा है कि आपका इनकम सोर्स कट हो गया आपकी लाइफ से, तब आप कैसे अपनी लाइफ चलाओगे, और फिर दोबारा से उस इनकम सोर्स को पाने में कितना टाइम लगेगा। तो इमरजेंसी फंड किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपकी एसेंशियल खर्चों पे। अब क्योंकि एसेंशियल खर्चों में आप अगर जाके वीडियोस देखेंगे, तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि कुछ पार्ट ऐसा है जो
आपकी इनकम सोर्स हटने की वजह से हट जाएगा आपके लाइफ से। जैसे कि आने जाने का आपका रोज का खर्चा होता होगा, है ना? वो चीज़ हट जाएगा और वो मोटा-मोटा हम ये मान लेते हैं कि 50% से फिर एसेंशियल जब आपके सर्वाइवल में आ जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा महीने निकालने हैं अपने बिना इनकम के, वो 30% पे आ जाएगा। ये हम एज़्यूम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा फिगर है। ऐसा मत समझना कि नहीं 50% ही रहेगा, बहुत सारे खर्चे आपके हट जाते हैं। अब ये 30% जो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, 30,000 रुपये आपको चाहिए रहेगा हर महीने खुद को हैंडल करने के लिए, सँभालने के लिए और दूसरी नई जॉब लेने के लिए। वो 30,000 ना आपका इमरजेंसी फंड बनेगा। अब 30,000 1 महीने के लिए तो नहीं चाहिए रहेगा। आपको कुछ महीने तो निकालने पड़ेंगे दोबारा से रिकवर होने के लिए, दोबारा से सैलरी गेन करने के लिए। तो वो हम मान के चलते हैं कि 3 टू 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा। इतना लगता है। और इसका 3 टू 6 मंथ का मोटा-मोटा मैं ऐसा ले लेते हैं कि 4 मंथ के लिए हम इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट करेंगे। अब 4 महीने के हिसाब से हमारा 1,20,000 रुपए बनता है ना? अब 1,20,000 रुपए जमा करने के लिए आपकी जो एक्सपेंस और सेविंग से मतलब एक्सपेंसेस से हटा के सिर्फ 30,000 ही आपके पास बच रहा है, तो 30,000 आपको 1,20,000 पहुँचने के लिए मतलब 4 महीने के लिए जमा करना पड़ेगा, तब आप 1,20,000 पहुँचोगे। तो हम वैसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू से ही चालू करनी है। हम उसको वेट नहीं करा सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें। तो हम 1.2 लैक्स को जमा करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी जॉब लगते ही अगले 2-4 महीने में जॉब चली जाए, बहुत कम सिनेरियो होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम सिस्टमैटिक वे में इसको पैसे को जमा करेंगे, जो कि इमरजेंसी फंड होगा। वो कैसे होगा कि 1 साल में हम उसे जमा करेंगे और 1 साल में जमा करने के लिए हर महीने हमें कुछ पैसा निकालना पड़ेगा। और 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपए जमा करने हैं, तो हमें 10,000 रुपए हर महीने निकालने पड़ेंगे सेविंग में। अब ये जो 10,000 रुपए आपने निकाले, ये आप कहाँ डालोगे? ये आप या तो कैश रखोगे या फिर बैंक में डालोगे, सेविंग अकाउंट में। और कहीं मत डालना अभी इनिशियली, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना एडवांस नहीं जाना है, क्योंकि हर एक चीज़ समझिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देती है, वो आपकी लाइफ का कुछ टाइम माँगती है उस चीज़ को सीखने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए, और वो आपके पास इनिशियल डेज़ में नहीं रहता है। तो जब आप स्मार्ट हो जाओगे तब हम उस चीज़ को क सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली 30% के अराउंड कैश रख लेता हूँ, 70% मैं बैंक में डाल लेता हूँ। अब कैश क्यों ज़रूरी है, आपको भी आइडिया है। सिनेरियो जब हुआ था नोटबंदी वाला, तब घरों में कैश नहीं था, उसकी वजह से उन्हें इश्यू झेलने पड़े थे और लाइनों में लगना पड़ा था। वैसे सिनेरियो ना आने दें दोबारा। अभी ऑल्दो यूपीआई पेमेंट से चीज़ें हो जाती हैं, बट स्टिल आप कैश रखिए, थोड़ा-सा ज़रूरत पड़ सकते है कभी भी। तो ये हमें समझ आ गया हमारा इमरजेंसी फंड कैसे काम करेगा और कितना रुपया हमारे डालना पड़ेगा। अब इस इमरजेंसी फंड की एक मस्त सिनेरियो क्या है कि 1 साल के बाद ना आपको ये 10,000 रुपए सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 10,000 रुपए आप कहाँ डालोगे? इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर दोगे। तो पहले साल आपको इमरजेंसी फंड करना पड़ेगा। पहले साल के बाद आपका इमरजेंसी फंड का वो पैसा इन्वेस्टमेंट में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है जो हमने बोला था कि जो एक्सपेंसेस हैं आपके, एक्सपेंसेस का ये वाला पोर्शन तो हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है एसेंशियल वाला, बट एन्जॉयमेंट वाला हम कर सकते हैं। और इस एन्जॉयमेंट का जितना पोर्शन आप सेव कर पाओगे, वो आपका इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो और वो मैं बताया आपको कि आपके एसेंशियल वाले खर्चे से ही एन्जॉयमेंट वाला खर्चा कैसे करना है, वो मेरा काम है आपको सिखाने का। तो बस आप चीज़ें करते रहिए, आप समझ जाओगे। तो मोटा-मोटा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, सेकंड ईयर से अगर आप चीज़ें समझ के इसको फ़ॉलो करें तो 1 साल आपको लगेगा। बस सेकंड ईयर से आपका इन्वेस्टमेंट जो 20,000 होना था, वो 20,000 की जगह आपका 30,000 हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपका उसमें वापस आ जाएगा। और मैं इतना बता दूँगा कि 1 साल में आप अपना 10,000 रुपए तक एन्जॉयमेंट में बचा पाओगे। तो वो 30,000 की जगह 40,000 हो जाएगा। तो अब आप 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे सेकंड ईयर से हर मंथ के लिए। और फर्स्ट ईयर से आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होगे 1 लाख रुपए की सैलरी पे। ऐसे ही चीज़ें चलने देना। अगर बीच में सोचा कि नहीं मुझे अगले साल ही करोड़पति बनना है,
और गलत चीज़ों को फॉलो करना चालू करा, तो आप जो ये 40,000 बचा पाओगे ना नेक्स्ट ईयर से, वो भी गँवा दोगे और कुछ नहीं बचेगा। और ये सिनेरियोज़ होते हैं। कुछ लोगों को मिल रहा है, बट आप उन लोगों की स्टोरी बस आपके कानों तक पहुँचती है जिनको सक्सेस मिलती है। जो नहीं कमा पा रहे वो आपके कानों तक नहीं पहुँचता है, और वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो कैसे समझना है, जब हम स्टॉक मार्केट, क्योंकि जनरली आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, जब वो सीखेंगे तब आपको समझ आएगा मैं क्यों अवॉइड करना चाहता हूँ शुरुआत में आपको उन चीज़ों से। तो ये चीज़ हमें समझ आई, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हम क्या समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चालू करना है इस पैसे से जो हमारे पास पैसा बचेगा। अब उस इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए, चालू करने के लिए भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हमें 2 चीज़ें ना पहले से थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, कि इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले आपको ये लेना पड़ेगा कि ये सिनेरियो तो आपकी जॉब नहीं रही, जो इमरजेंसी फंड है। मान लीजिए आप ही नहीं रहे, ये सिनेरियो भी तो हो सकता है ना कि आप ही नहीं रहे, तो सर्वाइवल पर आ जाएगी आपकी फैमिली की। अगर वो डिपेंडेंट है, मैं मान के चलूँ डिपेंडेंट नहीं है, बट कोई ना कोई डिपेंड होने वाला है आपके ऊपर, है ना? तो उनके सर्वाइवल के लिए, आपकी फैमिली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पहले हम सीखेंगे। वो भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, बट उससे आपको रिटर्न शायद से ना मिले। सिमिलरली सेकंड हमें सीखना पड़ेगा मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में। जो मेडिकल एक्सपेंसेस एसेंशियल के पार्ट ही बनेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि छोटे-छोटे खर्चे हटा के, अगर कोई बिग एक्सपेंस आ जाता है, कोई ट्रीटमेंट आ जाता है बहुत बड़ा, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर ये मेडिकल एक्सपेंसेस, बड़े ट्रीटमेंट वगैरह आपकी कंपनी आपको दे रही है, किसी भी फॉर्म में आपको हैंडल कर रही है, तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली सर्वाइवल वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए रहेगा कि आपकी फैमिली सर्वाइव करे, उस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है फिर ये सिनेरियो कि आपको आपकी कंपनी दे रही हो, कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो आपको पैसा दे देगी आपकी फैमिली को। बट अगर वो सफिशिएंट है आपकी फैमिली के लिए, तो फिर हमें इस पे करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी इन्वेस्टमेंट। अगर वो सफिशिएंट नहीं है, तो बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपना सर्वाइवल करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कि आपकी फैमिली सेफ रह सके। ठीक है? तो अभी जो टास्क है आपका, वो ये रहेगा कि इमरजेंसी फंड्स देखिए आपके पास क्या है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे प्लान करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर है तो आप इन्वेस्टमेंट पे कैसे चलना है वो हम आगे सीखेंगे। प्लस एक और चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, मैंने पहले ही बोला था पेमेंट का मेथड क्या है वो पहले से आप हैबिट डाल लीजिए। अगर हैबिट डाली होगी तो अच्छा है, नहीं डाली होगी तो डालनी पड़ेगी। अब चीज़ें बढ़ती जाएँगी, क्योंकि अब एक्यूमुलेट होंगी चीज़ें और कंसेप्ट एक्यूमुलेट होंगे, और अगर आपने मिस्टेक करी होगी, पहले चीज़ें नहीं समझी होंगी, सीखी होंगी, तो अब यहाँ पर आपको दिक्कत आना चालू होगी। दूसरा, एक्सपेंस का टाइप क्या है? टाइप मैंने बता दिया, एक्सेल शीट आप जाकर देखिए, और उस एक्सेल शीट से आप आइडिया लगाइए कि आपका फूड में खर्चा होता है, बिल्स में खर्चा होता है, गैस पे खर्चा होता है, इस तरीके से। वो बस दिमाग में डालना चालू करिए, फिर उसका कंसेप्ट आगे कैसे, अगर रिटर्न ऑन स्पेंड जब हमें निकालना होगा, तो हम तब उसको लगाएँगे। अभी इतना ही।